बच्चों आइए इस प्रश्न को सॉल्व करता है जो कि हमसे ये बोल रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु की दूसरी बोर कक्षा की ऊर्जा हमारे पास दी हुई है, तो चौथे बोर कक्षा की ऊर्जा क्या होगी आपको बताना है। तो इस तरह के क्वेश्चन बच्चों आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। इनको करने का सबसे सिंपल सा और सीधा तरीका आपके पास क्या होता है बच्चों, आप ये ध्यान रखना कि एनर्जी का जो फॉर्मूला हमारे पास होता है बच्चों, आपके पास क्या होता है, वो आपके पास जैसे -13.6 जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर हमारे पास जो होता है बच्चों, ये आपके पास होता है। एक तो आपको ये ध्यान रखना है, लेकिन इसकी यूनिट आपके पास इलेक्ट्रिक वोल्ट पर एटम होती है। ऐसे आपके पास बच्चों विथ रिस्पेक्ट टू किलो जूल वाली भी आपके पास एक यूनिट होती है, फॉर्मूला होता है। आपके पास किलो कैलोरी वाला भी आपके पास होता है, जो कि आपको क्लास में सिखाया गया होगा। लेकिन आपके लिए सबसे ज़रूरी जो आपका होता है बच्चों, ये होता है, देखो ये चीज़ें तो कांस्टेंट है। आप यहाँ से एनर्जी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू जेड स्क्वायर बाय एन स्क्वायर ऐसे करके आप यहाँ पे एक रिलेशन बना सकते हो, क्योंकि रिलेशन के बेसिस से बहुत क्वेश्चंस आते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखो, हाइड्रोजन परमाणु उसने बोला हुआ है, दूसरी बोर का अच्छा मतलब एन इक्वल टू उसने हमसे 2 लिया हुआ है। हाइड्रोजन के लिए बच्चों जेड किलो आपके पास बच्चों 1 हो जाएगी, और उसकी ऊर्जा हमारे पास दी हुई है, और उसने चौथी की पूछा हुआ है, मतलब एन इक्वल टू 4 की हमसे पूछ रहा है। क्योंकि इस क्वेश्चन में उसने दोनों केस में हमारे पास हाइड्रोजन परमाणु भी है, तो जेड आपके पास सेम रहेगा। तो आप यहाँ पे ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर, आप ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे यूज कर सकते हो, क्योंकि इस क्वेश्चन में आपके पास जेड भी सेम है, दोनों केस में हाइड्रोजन है। अब यहाँ पे दो अलग अलग कंडीशन है बच्चों, तो आपके पास ये टू दूसरी बोर का अच्छा बोला था, और फोर इज इक्वल टू बच्चों आपके पास यहाँ पे हमारे पास N4 मतलब चौथी बोर कक्षा का स्क्वायर और N2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल, तो ये आपका रेशो बन जाएगा। E2 की वैल्यू हमारे पास बच्चों -328 आपके पास दी हुई है, आपको E4 बच्चों आपको यहाँ पे निकालना है। ये 4 का स्क्वायर होता है 16 हो जाएगा, ये 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 4 से आपके पास ये 4 होगा, 4 से कैंसिल होगा, तो 4 8 32 और 4 दूना 8, मतलब -82 आपके पास निकल के आएगा, जो कि आपके पास ऑप्शन नंबर डी है। सेम इसी तरह बच्चों आपके पास चाहो तो रेडियस, जैसे रेडियस का हमारे पास जो रिलेशन होता है बच्चों, आपके पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर बाय जेड होता है। ये आप ध्यान रखना, डायरेक्टली क्वेश्चन इससे बनते हैं। और वेलोसिटी आपके पास बच्चों जेड बाय एन होता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो आपको ये रिलेशन वाला फॉर्मूला आपको आना बहुत जरूरी है बच्चों, उससे बहुत सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाते हैं। थैंक यू।